दोस्तों, आज बात करूंगा सहायक प्रथा पर। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा आखिर संसद में इसके ऊपर जब बात हुई कि सहायक आखिर करते क्या हैं, क्या सहायक प्रथा सेना के लिए बहुत नुकसानदायक है, इसको हटा देना चाहिए, तो आपको रक्षा मंत्री का जवाब सुनेंगे। फिर हम बात करेंगे रक्षा संसदीय समिति जिसमें लोकसभा के मेंबर होते हैं, उन्होंने इसके बारे में क्या सिफारिश की। फिर मैं बात करूंगा एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने सहायक प्रथा को लेकर क्या कहा, आखिर ये कब खत्म होगी। सहायक की क्या ड्यूटी होती है? किसी ऑफिसर के पास में सहायक को क्यों लगाया जाता है? रूल के हिसाब से तो अपने ऑफिसर का कपड़ा साफ रखना, उनकी वर्दी ठीक रखना और उनके हथियार को साफ सुथरा करके रखना। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि आज जानता हूं सूबेदार साहब, नियम और कानून तो कमजोर लोगों के लिए बनाया जाता है। किसी ऑफिसर के लिए एक सहायक नौकर होता है, पर्सनल सर्वेंट। बाजार जाओ, सामान लेकर आओ, टेबल लगाओ, खाना लगाओ, मेम साहब के कपड़े प्रेस करो। हाँ जी दोस्तों, ये वीडियो जैसा कि आपने देखा और ये एक वीडियो है, एक पिक्चराइज किया गया है, यानी हमारे सेना के अंदर क्या होता है और ये फिल्म के द्वारा दर्शाया गया वो सीन है जो सेना की इस कमजोर कड़ी को उजागर करता है, जिससे सेना कमजोर है और सेना कमजोर है, देश कमजोर है। लाखों मैन पावर का मिसयूज किया जाता है और एक प्राइवेट सर्वेंट की तरह एक सेना का जवान जिसका काम है देश की रक्षा सुरक्षा करना, और उसे मानसिक रूप से इतना कमजोर कर दिया जाता है कि वो घरेलू काम करता है, यानी घरेलू सारे काम करता है, चाहे वो साहब हैं, मैम साहब हैं, उनके बच्चों के लिए काम करता है और पूरा 24 घंटे डेडिकेटेड रहता है उनके घर में। ना ही वो उनकी राइफल साफ करता है, ना ही वो युद्ध में जाता है और ना ही वो सेना के और कोई काम करता है। ये सारी चीज दिखा रही है कि सेना को पता नहीं है क्या सैनिकों के अधिकारियों को पता नहीं है, फिल्म बनाने वालों को पता है, करेक्टर प्ले करने वाले इस सूबेदार साहब को पता है, और जहां पर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई चल रही वहां पर कैप्टन साहब जो बना है भले वो नकली है उसको पता है, असलियों को नहीं पता है, नकली लोगों को पता है। और ये हादसा शायद उस हादसे की याद दिलाता है कि आप समझ सकते हो कि सिपाही अमित चौधरी 17 जकेलाई का था और इंट अफसर के घर में सेवादारी कर रहा था। मैम उसकी कर्नल की वाइफ ने प्रताड़ित किया और वो संदिग्ध हालतों में दुनिया छोड़ गया। यानी ये सहायक प्रथा कहां कहां कमजोर करती है, जवानों को मानसिक कमजोर करती है। यानी हाँ, और सिर्फ आर्मी के अंदर, एयरफोर्स में और नेवी में बिल्कुल भी ऐसी चीजें नहीं है। आखिर ये कब खत्म होगी? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और रक्षा राज्य मंत्री से सवाल पूछा गया तो क्या कहा, सुनकर के आपको थोड़ी अजीब और हैरानी होगी। यानी सेना में सहायक प्रथा और सिविल में आरक्षण एक जैसे होते जा रहे हैं। आरक्षण का नाम लेने से ऐसे लगता है कि सरकारें गिर जाएंगी और सेना के अंदर सहायक प्रथा का नाम लेने से ऐसा लगता है कि किसी की कुर्सी चली जाएगी। ना ही नेता उस पर बात करना चाहते हैं, ना माननीय सुप्रीम कोर्ट बात करना चाहता है। अब यहां सेना के अंदर सैनिक जो अधिकारी हैं उनको ज्यादा ये चीजें पसंद है, इसको वो रोकते हैं। और बहुत सारे टीवी डिबेट में आपने देखा होगा जब सैनिक यानी सहायकी की व्याख्या ये करते हैं अपने शब्दों में, क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अधिकारी का ख्याल रखते हैं, लड़ाई में बड़ी का काम करते हैं। ये बिल्कुल यानी जमीनी हकीकत से अलग है, जैसा कि इस पिक्चर में कहा गया है। ये पिक्चर की बात और हम और आप लोग बहुत इस चीज से जानते हैं। और ये दुर्भाग्य की बात है कि आज समय आ गया, यानी देश 1947 से आजाद हुआ और आज समझ सकते हो आज 2025 है, लेकिन फिर भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्योंकि कुछ महत्वाकांक्षी लोग जिनको आदत पड़ गई है अपना काम खुद से नहीं कर सकते और उन्हें एक फ्री का प्राइवेट सर्वेंट दबा कुचला डरा हुआ, सारे शब्द में इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि इसी तरीके से होता है। क्योंकि ये सेना के अंदर तो सब जानते ही हैं, यानी भेजा गया है तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लालच होगा या उसको डरा दिया जाएगा। इस तरीके का माहौल बना करके एक तरीके से सेना के कुछ अधिकारी हैं जो सीधा सीधा शोषण कर रहे हैं उन सैनिकों का, और देश का नुकसान होता है क्योंकि लाखों लोग जो देश के लिए काम आने चाहिए थे वो इनके लिए काम आते और इनके काम का वजन दूसरे लोगों पर जाता है, तो सिस्टम कहीं ना कहीं लचर होता है, सिस्टम में बहुत सारी खामियां निकल के आती हैं। आप इससे बात सहमत हैं या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले मैं बात करूंगा कि संसद में 29 जुलाई 2022 को प्रश्न पूछा गया था
प्रश्न पूछने वाले थे AKP चिनराज, सेना में सहायक। क्या रक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय सेना में कुल कितने सेवारत सहायक या हेल्पर हैं? क्या सरकार का सहायक प्रणाली में सुधार करने का कोई विचार है? यदि है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और सेना में सहायकों के वेतन भत्तों पर कुल कितना राशि खर्च की गई? यानी इनको भी पता है, फिल्म बनाने वालों को पता है, फिल्म करने वालों को पता है, और सवाल पूछने वालों को पता है। जवाब देने वाले को नहीं पता, यह दुर्भाग्य। जबकि रक्षा राज्य मंत्री थे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी को नहीं पता। अब इनको जो लिख के दे दिया वो बोल रहे हैं, कितने शर्म की बात है। ये क्या बोलते हैं? नियमित सैनिक जो अपने नियमित सैन्य कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान भारतीय सेना के अधिकारियों और जेशों की सहायता भी करते हैं, अब जेशु भी लगा दिया, उनको बडीज और पूर्व में सहायक कहा जाता। उनको यूनिटों मुख्यालयों के लिए प्राधिकृत युद्ध स्थापना स्किल्स में एकीकृत किया जाता है। भारतीय सेना में बड़ी के रूप में स्पष्ट परिभाषा सैन्य कर्तव्य हैं और वे यूनिट के संगठनात्मक ढांचे का अभिन्न अंग होते हैं। युद्ध और शांति काल के दौरान इन पर विशिष्ट जिम्मेदारियां होती हैं। फील्ड क्षेत्रों में ऑपरेशन के दौरान ये अधिकारी जेसीओ के बड़ी तौर पर युद्ध करते हैं। एक बड़ी दूसरे बड़ी की गतिविधि पर नजर रखता है और ऑपरेशंस के दौरान उनकी पूर्ण रूप से सहायता करता है, चाहे मानसिक, शारीरिक और नैतिक किसी भी प्रकार की सहायता हो। अब उन्होंने कहा है, अब इसके लिए आप इसको खत्म करना चाहते हो? जी नहीं। जैसा कि उन्होंने कहा है, बड़ी लड़ाकू सैनिक होते हैं और सेना का हिस्सा होते हैं, ऑपरेशनल कार्यों में भी बढ़ चढ़ के काम करते हैं, इसलिए राजकोष पर अतिरिक्त बोझ नहीं है। यानी सबको पता है। सवाल क्यों पूछा गया? सवाल इसलिए पूछा गया कि खामियां हैं, सबको पता है, लेकिन इनको नहीं पता है। कोई घाटा नहीं। अब ये है हाल हमारे रक्षा राज्य मंत्री जी का, जो कि उन्होंने ये जवाब दिया, आप ये देख सकते हो जो कि मेरे पास है। अब ये बात आती है, बहुत अच्छे एक सेना के अधिकारी, उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने फौजी सहायकों से घरेलू काम कराने की प्रथा को नहीं रोका, मगर अग्निवीर इसे बंद करेगा। संगठन और समाज में परिवर्तन भारतीय सेना में सुधार ला सकता है, लेकिन सरकारी व्यवस्था में कर्मचारियों से घरेलू काम कराने के चलन पर रोक लगाना अब मुश्किल ही लगता रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने 31 अक्टूबर को लोकहित याचिका दर्ज कराने से मना कर दिया। इसमें मांग की गई थी कि भारतीय सेना में सहायक सिस्टम को खत्म किया जाए। 2009 में रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने सहायकों की भर्ती को शर्मनाक बताया था। कहा था कि स्वतंत्र भारत में ऐसी प्रथा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, इसे समाप्त किया जाए। समिति ने उम्मीद जाहिर की कि रक्षा मंत्रालय इसे बंद करेगा और गृह मंत्रालय भी अर्धसैनिक बल और दूसरे संगठनों के मामले में ऐसा कदम उठाएगा। अब ये हमारे सेना के एक बड़े अधिकारी ने कहा है और ये मामला कोर्ट में रहा। रक्षा संसदीय समिति ने पूरा सर्वे करके सरकार के सामने कहा, रक्षा मंत्रालय कहा कि इसे बंद कर दीजिए। ये एक अभिशाप है और आज के दौर में ये नहीं है। जैसा हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों का समय था, ये प्रथा उन्होंने बनाई अपनी सहूलियत के लिए, हमें नीचे दिखाने के लिए। लेकिन आज ये बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे को हर स्टेज पर दबा दिया जा रहा है। आखिर क्यों? किसका फायदा है? क्या देश का फायदा है या सेना का फायदा? जरूर आपको कमेंट्स करना होगा, समझना होगा कि अब वक्त आ गया है, सब चीजें बदल गई हैं, लड़ाई का तरीका बदल गया है। जहां जो सैनिक हैं वो दूर दराज इलाके से आए या किसान के बच्चे हैं, उनके पास 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, अच्छा घर है, अच्छा खाते पीते, अच्छे कपड़े हैं, इस तरीके की जरूरत नहीं तो सेना से मोह भंग हो जाएगा। अग्निवीर ने आपको सबक सिखा दिया और इसी तरीके की चीजें चलती रही तो जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरत वाले लोग आएंगे और धीरे धीरे अपना माइंड वो डाइवर्ट करेंगे और कुछ काम करने लगेंगे, फिर आप कहां से लाओगे? लेकिन रक्षा मंत्रालय ने अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में सहायकों के इस्तेमाल का बचाव करते हुए कहा कि इनके कामों को नियमित करने के बारे में विस्तृत निर्देश दिए जा चुके हैं। रक्षा मंत्रालय ने पल्ला झाड़ा कि इनका मिसयूज नहीं होगा, जो यानी उनके आर्मी ऑर्डर में वो काम किया जाएगा। लेकिन कमेटी ने कहा है कि उसे समझ में नहीं आता कि सेना में सहायकों की जरूरत क्या है, जबकि नौसेना वायुसेना में ऐसी प्रथा नहीं है। कमेटी ने अपनी पिछली सिफारिश को दोहराते हुए कहा कि सेना, नौसेना, वायुसेना का अनुकरण करते हुए इस औपनिवेशिक प्रथा को तुरंत बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा, आर्मी और नेवी का हवाला दिया, उन्होंने कहा है ये अंग्रेजी प्रथा को बंद कर देना चाहिए था, वो भी सैनिक लड़ रहे हैं और सबसे ज्यादा आज सबसे पहले कौन लड़ता है? एयरफोर्स लड़ रही है।
आप रसिया यूक्रेन में देख लीजिए, आपने इजराइल, आपने ईरान में देखा होगा, ड्रोन यानी फाइटर, तो उनको जरूरत नहीं है लेकिन इनको जरूरत है। ऐसा क्यों? ये संसदीय समिति, रक्षा समिति बार बार कह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आते ही बहुत सारे झटके दिए, लगा कि शायद ये प्रथा निकलेगी। उन्होंने बहुत सारी अंग्रेजी चीजों को, विरासत को पीछा छुड़ाने की नसीहत दी और सेनाओं में लगातार उन्होंने ऐसे कई बदलाव किए। उन बदलावों का स्वागत किया जाता है, लेकिन इस प्रथा पे उन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया। अभी एक सेना के बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि इसकी व्यवस्था एकीकरण और अग्निवीर आने से समाप्त हो जानी चाहिए। अब अग्निवीर तो आ गए लेकिन शायद बिल्कुल 1% भी कम नहीं हुई। अब एकीकरण यानी थिएटराइजेशन की बात कर रहे हैं, जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी साथ काम करेंगे, साथ रहेंगे, साथ गेम परेड, साथ काम करेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही मैच में जहां पर नेवी का अधिकारी है, एयरफोर्स का है, आर्मी का है, तो आर्मी के अधिकारी के लिए 2 लोग जाएं उसकी सेवा करने के लिए और एयरफोर्स का अधिकारी बगल में वो अपनी सेवा खुद कर रहा है, तो वहां पर शायद कुछ लगे। और ये कह रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी कह रहे हैं, उन्होंने कहा है एकीकरण और अग्निवीर इस प्रथा शायद खत्म हो जाए, लेकिन समझ में नहीं। उन्होंने कहा एकीकृत थिएटर कमांड स्थापित होंगे, तीनों सेनाओं की एक व्यवस्था में शामिल किया जाएगा, करीब करीब एक साथ रहेंगे, तो शायद कुछ शर्मबस या उन दूसरे को हीन भावना किसी तरीके से आप समझ सकते हो, उससे कुछ बचा जा सकता है या नहीं। सरकारी ढांचे में भी सुधार की जरूरत। सेना में सहायकों का घरेलू कामों में इस्तेमाल करने के दिन अब गिनती के रह गए हैं, लेकिन यह बात व्यापक राष्ट्रीय और प्रादेशिक सरकारों के ढांचों में लागू नहीं है। उन्होंने कहा है कि थोड़ा और समय लगेगा, धीरे धीरे ये खत्म होगी। लेकिन धीरे धीरे तो खत्म होगी, लेकिन ये कैसे खत्म होगी, क्या किस तरीके से आप समझ सकते हो कि जवान, इस वजह से बहुत सारे लोग जवान अंदर से, कईयों का कोर्ट मार्शल हुआ है, कईयों ने इस वजह से फौज छोड़ी है, कईयों ने बहुत सारा फॉर्म 10 भरा गया है। बहुत ही कहते ना कि अंदर की पीड़ा आप समझ सकते हो कि सबसे अभिशाप होता है कि कोई किसी के नीचे वाले गंदे काम करे, जूते उठाए, ये घर में काम करे, जब वो सोल्जर एक वर्दी पहनता है और जाकर के बिल्कुल सीना तान के चलता है। कसम किस बात की खाई, काम कौन सा कर रहा है? तो क्या आज समय नहीं है? क्या इस पर सरकार सोच नहीं सकती? यानी सेना के अधिकारी जो बहुत सेना के अधिकारी जो इसके खिलाफ हैं, वो चाहते हैं कि इसको अब बंद कर दिया जाए। वो अच्छे उनके दिल है, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि उनके शायद उनको ऐसा इसमें मजा आता है सैनिकों का शोषण करने में। ये एक तरीके का शोषण है। आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हो। धन्यवाद।